हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? सब बढ़िया? तो बहुत दिन से वीडियो नहीं डाले थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो विद्युत फ्लक्स के ऊपर एक न्यूमेरिकल जो है एनसीईआरटी में उसको देखा जाए। क्लास 42 तक पढ़ लिए थे, 42 नंबर क्लास तक पढ़ लिए थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 43। कौन पढ़ेगा? कौन लड़का, कौन बच्चा पढ़ेगा जिसका मीडियम जो है हिंदी है, हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम, ठीक है। और क्लास नंबर जो हो चल रहा है वो आज का क्लास है 43। क्लास जो है 43 है ना, क्लास जो है 43 हो जाएगा। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो फ्लक्स के ऊपर न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट देते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप बताइए विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो क्लास नंबर 42 में हम बताए थे कि सतह से, इस सतह से कोई सतह है, या तो गोलीय सतह हो सकता है या तो कोई ऐसा सतह हो जाएगा। कैसा? ऐसा सतह हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई सतह से, कैसा भी सतह, ठीक है, अगर कोई सतह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरता है, किसी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाएं को ही, कुल विद्युत क्षेत्र रेखाएं को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्लास नंबर 42 में पढ़ाए थे किसी सतह से गुजरने वाली, इस सतह से ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखा देख कैसे गुजरा गुजरा गुजरा, तो कुल कितना विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रहा है उसी को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब विद्युत फ्लक्स से डरिए नहीं, एकदम नहीं, डरने वाला बातें नहीं है। विद्युत फ्लक्स होता क्या है कि किसी सतह से कितना विद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे गुजर रहा है, किसी सतह से। अभी मेरे पास ये बोर्ड है, ये सतह है, तो इससे कितना विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगा उसी को कहा जाता है विद्युत फ्लक्स। पीछे क्लास में पढ़ा दिए थे। जो विद्युत फ्लक्स का हम फॉर्मूला दिए थे वो दिए थे, देख लीजिएगा, फाई बराबर ये कॉस थीटा दिए थे। विद्युत फ्लक्स को सूचित किया जाता है किससे? फाई से। फाई, इसको क्या पढ़ते हैं? फाई पढ़ते हैं। विद्युत फ्लक्स को सूचित करते हैं फाई द्वारा, और फाई बराबर हो जाएगा ये कॉस थीटा, ये कॉस थीटा। यहां पे जो फाई हो जाता है ये विद्युत फ्लक्स है, और ये ई जो है विद्युत क्षेत्र है, ए जो है सतह का क्षेत्रफल है, और थीटा जो है इन दोनों के बीच का कोण है, ठीक है। तो ये आपका विद्युत फ्लक्स हम फॉर्मूला दिए थे क्लास नंबर 42 में, विद्युत फ्लक्स। और इस पे एक एचसी वर्मा का न्यूमेरिकल भी किए थे। अब आइए ध्यान से, विद्युत फ्लक्स समझ में आया? कुछ नहीं है, किसी सतह
से कितना विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरता है उसी को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरा 3 गो तो फ्लक्स 3, विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरा 5 गो तो फ्लक्स 5। अगर इस सतह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरा 10 गो तो फ्लक्स 10। क्लियर हो रहा है? फ्लक्स 10। तो चलिए यहां पे दिमाग में बैठा लीजिएगा, एक न्यूमेरिकल इस पे किया जाएगा, एनसीईआरटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो देखिएगा न्यूमेरिकल करेंगे। लेकिन सतह देखिए 2 प्रकार का होता है। सतह जो है 2 प्रकार का, या तो समतल सतह होगा, एकदम चिकना प्लेन सरफेस, एकदम समतल सतह, या तो सतह जो है वो समतल होगा। सतह जो है वो समतल होगा। जैसे ये बोर्ड आपके सामने कैसा सतह? समतल सतह। ये समतल सतह है जी। चलिए ये समतल सतह है, ठीक है ना? ये आपका एक समतल सतह है। ये बोर्ड जो है एक समतल सतह है। और जब समतल सतह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे गुजरेगा, समतल सतह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगा, तब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा? तो ध्यान से सुनिएगा। अगर सतह समतल है, समतल सतह हुआ, ठीक है, समतल सतह हुआ, तब फॉर्मूला लिखिएगा फाई बराबर EA cos थीटा, EA cos थीटा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर समतल सतह हुआ तो जो फॉर्मूला लगाइएगा ये वाला। अब बहुत बच्चा बोला अब समतल तो ठीक है, और कौन सा सतह होता है? और कोई सतह होता है? तो हम बोलेंगे हाँ होता है। जैसे ये देखिए बोतल, तो इसका सतह क्या है? घुमावदार है, घुमावदार, वक्र है, वक्र। देखिए वक्र टाइप का है, वक्र घुमा हुआ है। ये सतह समतल नहीं है, ये वक्र सतह है, कर्व सरफेस। अगर इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरना स्टार्ट हुआ, ये फॉर्मूला कब लगाइएगा? जब सतह समतल होगा। लेकिन अगर जैसे ये ढक्कन देखिए खुल नहीं रहा है, तो ये ढक्कन जो गोल है, तो ये कैसा सतह है? वक्र सतह है। और जब वक्र सतह हुआ, अगर वक्र सतह हुआ तो देखिए लिखेंगे वक्र सतह हुआ, उसके लिए जो फ्लक्स होगा, उसके लिए फ्लक्स हम लिखेंगे फाई बराबर वक्र सतह हुआ। इस सतह हुआ तो कोई टेंशन नहीं है, समतल सतह है तो बहुते मजा आ रहा है। लेकिन अगर वक्र सतह हुआ, तब आपको फ्लक्स के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा ये EDA cos थीटा। जहां पे DA जो होगा एकदम छोटा सा क्षेत्रफल, A के सामने क्या लग गया? छोटा सा क्षेत्रफल। तो DA यहां पे छोटा सा क्षेत्रफल, सब कुछ सेम है, बस क्षेत्रफल हम क्या कर दिए? छोटा कर दिए। ये चीज समझाएंगे जब हम गॉस का प्रमेय प्रूफ करेंगे। तो अभी दिमाग में बैठा लीजिए, बस इतना ही। ये फॉर्मूला कब लगाइएगा? जब सतह समतल हुआ, जब सतह समतल हुआ। और ये फॉर्मूला कब लगाइएगा? ये वाला फॉर्मूला कब लगाइएगा? जब सतह आपका वक्र हुआ। जैसे फुटबॉल का सतह देखें गोलाकार होता है, वक्र होता है। फुटबॉल का सतह वक्र होता है,
तो अगर वक्र सतह हुआ तब फॉर्मूला लगेगा ये। दो गो बात हम बोले हैं, अगर समतल सतह है तो ये फॉर्मूला, अगर वक्र सतह है, घुमावदार गोलाकार सतह है, गोलाकार टाइप का, तब आप फॉर्मूला लगाइएगा ये वाला। दिमाग में बैठ गया? कब? समतल सतह, कब? वक्र सतह। बस दिमाग में घुस गया। चलिए इस पे एक न्यूमेरिकल कराएंगे अभी, एक न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी में पूछा हुआ है उसको करा देते हैं। वक्र सतह करवाएंगे खुद। वक्र सतह जो होगा वो हो जाएगा, वक्र सतह जो हो जाएगा वो हो जाएगा जब गॉस थ्योरम पढ़ाएंगे तब, जब गॉस थ्योरम पढ़ाएंगे तब। चलिए तो ध्यान से समझिएगा, एक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि कोई घन है, ठीक है, कोई घन है, मान लेते हैं ये कोई आपका घन है, ये आपका कोई घन है, ठीक है, ये आपका कोई घन है, ठीक है, ये रहा जी घन, घन समझ गए, क्यूब। अब हुआ क्या, ऐसे भी था तो ऐसे कर दिए, ये आपका क्यूब हो गया, घन हो गया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका घन हो गया। अब ये घन जो है इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे पास हो रहा है, ऐसे, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं ई जो है ऐसे पास हुआ। अब जो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे, ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो कैसा विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं? एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं है। कैसा है? एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं। देख रहे हैं, एक समान मतलब दोनों के बीच का दूरी क्या है? समान होना चाहिए। तो एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं है। अब इसमें कोई रख दिया गया है घन, घन रख दिया गया, तो आपको क्या निकालना है? ध्यान से समझिए, आपको जो निकालना है इस घन से विद्युत फ्लक्स निकालना है, इस घन से विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो क्वेश्चन में बोला है घन से विद्युत फ्लक्स क्या होगा? विद्युत फ्लक्स क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, इस क्वेश्चन को करेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, घन से विद्युत फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं, प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लेते हैं ये घन है, ये एक घन है, मान लेते हैं, प्रैक्टिकली देखिए, ये एक घन है। अब इस घन में के गो सतह है, इस घन में के गो सतह है। चलिए देखिएगा, आपको घन से विद्युत फ्लक्स निकालना है, घन से विद्युत फ्लक्स निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? घन से विद्युत फ्लक्स कैसे निकालें? मान लेते हैं ये एक मेरे पास घन है, ठीक है, ये कोई घन है, घन लग रहा है ऐसा, ठीक है ना, घन है। अब घन में के गो सतह होता है, एक सतह ये हुआ, एक सतह ये हुआ, दो सतह, ये एक सतह हुआ, तीन सतह,
ये एक सतह हुआ 4, 5 और 6, टोटल घन में 6 गो सतह है। आज जो सतह है वो समतल है ना, सतह जो है समतल है, ठीक है। तो टोटल घन में के गो सतह, एक ऊपर वाला सतह, एक नीचे वाला सतह, एक इधर वाला सतह, एक हमारे तरफ वाला, एक लेफ्ट वाला, एक राइट वाला। तो टोटल कितना सतह है? 6। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे आ रहा है, देखिए फोटो में ऐसे आ रहा है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे आ रहा है, एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसमें से पास हुआ है। तो सतह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे गुजर गया। तो सतह से जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरा तो आपको फ्लक्स तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि सतह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रहा है, इस सतह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रहा है, तो आपको फ्लक्स निकालना पड़ेगा। इसीलिए ना पूछा है घन से विद्युत फ्लक्स क्या होगा। अगर इस सतह, घन क्या होता है, अगर मान लेते इस सतह का क्षेत्रफल मान लेंगे a है, तो ये भी उतना ही बराबर होगा, a हो जाएगा। इस सतह का भी क्षेत्रफल a, क्योंकि घन का भुजा जो होता है, घन का जो सतह होता है सब बराबर होता है। तो अगर इसका क्षेत्रफल a तो इसका भी a, 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 सबका क्षेत्रफल a हो जाएगा। तो हमको क्यों फ्लक्स निकालना पड़ा? क्योंकि सतह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे गुजर रहा है, सतह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरा है। और सतह से जब भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगा, हमेशा आपको विद्युत फ्लक्स निकालना है। कुछ मत कीजिए, कुछ नहीं, एकदम सिंपल। हम क्या करेंगे, हम इस सतह से विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। चुपचाप एकदम ध्यान से सुनिएगा। ऊपर वाला सतह से विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, इधर वाला सतह से विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, नीचे वाला से विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, इधर से निकाल लेंगे विद्युत फ्लक्स, जो मेरे तरफ सतह है उससे निकाल लेंगे, और जो इधर है उससे। मतलब इन 6 सतह से हम विद्युत फ्लक्स निकालेंगे और सबको जोड़ देंगे। मतलब एक एक सतह से विद्युत फ्लक्स निकालिए और जोड़ दीजिए, तो कुल विद्युत फ्लक्स हो जाएगा। क्लियर है ना? तो चलिए ध्यान से समझते हैं। अब पहले भी बताए हैं, जो क्षेत्रफल होता है ना, पहले ही क्लास में बता दिए हैं, क्षेत्रफल जो होता है एक सदिश राशि होता है। क्षेत्रफल जो होता है वो कैसा राशि होता है? सदिश राशि होता है। अगर इसका क्षेत्रफल का बात करें तो क्षेत्रफल का बात करें तो ये सदिश राशि होता है। तो बहुत बच्चा बोले अच्छा सदिश राशि है सर, तो इसका दिशा तो होगा। हम बोले हाँ, दिशा इसका ऊपर की ओर होगा। अगर इस सतह का बात करें तो इसका क्षेत्रफल का दिशा किधर होगा? हमेशा लंबवत बाहर की ओर, बता भी चुके हैं क्लास नंबर 42 में, इधर की ओर होगा। अगर नीचे वाले सतह का बात करें तो उसके क्षेत्रफल का दिशा कहां होगा? नीचे की ओर, लंबवत बाहर की ओर। अगर इस सतह का बात करें तो इसका क्षेत्रफल का दिशा लंबवत बाहर की ओर। समझ गए? ऐसे ही, ठीक है, वो तो बता दिए। अब ध्यान से समझिएगा, क्लियर करते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो हम विद्युत फ्लक्स अब निकालने जा रहे हैं, विद्युत फ्लक्स अब निकालने जा रहे हैं। इसको मिटाते हैं, कैसे निकालेंगे? तो चलिए ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं ये हो गया ए, इसको बी कह लेते हैं, इसको सी कह लेते हैं, इसको डी कह लेते हैं, कोना कोना को मान रहे हैं, इसको ई कह लेते हैं, इसको एफ कह लेते हैं, इसको जी कह लेते हैं और इसको एच कह लेते हैं। ठीक है, क्लियर?
इसको H कह लेते हैं। ये क्या हो गया है? H। क्लियर दिखाई दे रहा है सबको? ठीक है, ये H हो गया। तो हम बारी बारी के गो सतह छह गो सतह, तो हम एक एक सतह से विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। एक लेफ्ट वाला, एक राइट वाला, एक अप वाला, एक डाउन वाला, एक फ्रंट वाला, एक बैक वाला। के गो सतह? छह गो। तो हम एक एक सतह से फ्लक्स निकालेंगे और सब फ्लक्स को जोड़ देंगे, तो घन से फ्लक्स निकल जाएगा। तो मेरा काम होगा क्या? एक एक सतह से फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, चलिए निकाला जाए। तो सबसे पहले फ्लक्स हम निकाल रहे हैं। ठीक है, फ्लक्स निकाल रहे हैं किससे? घन से। तो घन हमको दिखाना पड़ेगा एकदम प्रैक्टिकली, तब ज्यादा क्लियर होगा। चलिए, तो हम पहले इस वाले से, इस सतह से, मतलब लेफ्ट वाला, इसमें लेफ्ट वाला कौन हो सकता है? A B C D। ठीक है, तो ये वाला, ये मतलब ये ठीक है, ये वाला। फिर हम फ्लक्स निकालेंगे ऊपर वाला। ऊपर वाला कौन हो सकता है? BEHC। ठीक है, या BCHE, ऊपर वाला हो गया। फिर फ्रंट वाला कौन हो जाएगा? BEFA। तो जितना भी सतह है सबसे हम फ्लक्स निकालेंगे और जोड़ देंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे। कुल फ्लक्स कैसे निकालें? कुल फ्लक्स कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है जी। कुल फ्लक्स जो हो जाएगा वो देखिए कैसे। कुल फ्लक्स जो हो जाएगा वो बराबर होगा, पहला सतह से फ्लक्स हम निकालेंगे। तो फ्लक्स किससे? A B C D से। तो फ्लक्स किससे? A B C D वाले सतह से निकालेंगे। ठीक है, फ्लक्स निकाले। फिर फ्लक्स निकालेंगे ऊपर वाला सतह, कोई भी सतह ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ऊपर वाला कौन है? BCHE। तो क्या हो जाएगा? फ्लक्स BCHE। ठीक है, फिर फ्लक्स निकालते हैं, मान लेते हैं आगे वाला फ्रंट वाला, कौन सा? ABEF। तो फ्लक्स निकालें किससे? ABEF। फिर फ्लक्स निकालते हैं, इधर वाला हो गया, ऊपर वाला हो गया, फ्रंट वाला हो गया। अब नीचे वाला से निकालते हैं, तो ADGF। तो फ्लक्स ADGF। ठीक है, अब 4 गो से तो हो गया। अब पांचवा कौन सा हो जाएगा? नीचे वाला हो गया, लेफ्ट वाला। तो फिर फ्लक्स हो जाएगा, फ्लक्स लेफ्ट वाला कौन सा हो जाएगा? EHGF। फिर 5 गो सतह हो गया। एक गो सतह से निकालिए फ्लक्स, दूसरका से, तीसरका, चौथा, पांचवा। छठा कौन है? छठा पीछे वाला कौन सा? DCHG। पीछे वाला है DCHG। तो हम क्या करेंगे? फ्लक्स निकालें किससे? DCHG। तो सबसे हम फ्लक्स निकालें, और सारे फ्लक्स को जब सबसे निकालें और सबको जोड़ देंगे तो आपका घन से फ्लक्स आ जाएगा। तो हम क्या किए? प्रत्येक सतह से 6 गो सतह था, तो 6 से फ्लक्स निकालें और सबको हम क्या कर दिए? जोड़ दिए। तो घन से फ्लक्स निकल गया। ठीक है,
तो चलिए अब निकाला जाए। फ्लक्स निकालने के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला तो चाहिए ना। तो बहुते बच्चा सर फ्लक्स का 2 गो फॉर्मूला दे दिया। बोले कौन कौन? सर एगो दिए थे ये कॉस थीटा। हम बोले ठीक, ये किसके लिए था? समतल सतह के लिए था। एगो फ्लक्स का फॉर्मूला भी दिए ई डी ए कॉस थीटा 2 गो। हम बोले आप बताइए ये वाला प्रयोग कीजिएगा कि ये वाला? आप बताइए। हम क्या बताएं? सर ये नहीं, ये वाला करेंगे, ये वाला प्रयोग करेंगे, ये वाला प्रयोग करेंगे। कारण सतह तो समतल है ना सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। सतह समतल है, ठीक है। तो हम ये वाला फॉर्मूला वक्र के लिए करते हैं, लेकिन ये समतल के लिए तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। देखिए पहला कौन सा सतह है? ए बी सी डी। तो चलिए देखिएगा, ए बी सी डी वाला कौन है? लेफ्ट वाला, ये वाला सतह है, ये वाला सतह। तो जब ये वाला सतह का बात कीजिएगा, ये वाला सतह का बात कीजिएगा, तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। 3-4 को हाथ रखता तब ना जी। चलिए पहले हम क्या करेंगे, घन से कुल फ्लक्स हो जाएगा। पहले कौन सा सतह? इससे। तो इस सतह से फ्लक्स लिखेंगे कैसे? फ्लक्स का फॉर्मूला ई। अब मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल क्या है? ए। ई क्या है? ई है विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे गुजरा। ई ये है। तो बताइए, आप खुद देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक इधर में जा रहा है, इधर में विद्युत ई का, ये वाला ई का दिशा किधर है? इधर की ओर है, इधर की ओर। और जो ए का दिशा हो जाएगा, ई इधर में जा रहा है। ई देखिए ना फोटो में, देखिए ऐसे ऐसे लेफ्ट टू राइट जा रहा है ना, ई तो लेफ्ट टू राइट ऐसे गया। लेकिन इसके क्षेत्रफल का दिशा जो हो जाएगा, इसके क्षेत्रफल का जो दिशा हो जाएगा वो इधर में हो जाएगा, लंबवत बाहर की ओर। मतलब ई कहां जा रहा है? इधर। क्षेत्रफल का दिशा किधर है? इधर। ई इधर, ए इधर। समझिए बात को। अब हम दिखा रहे हैं, ई इधर, देखिए फोटो में, ई इधर, ई इधर, लेकिन लेफ्ट वाले का जो सतह का क्षेत्रफल है उसका दिशा इधर। तो दोनों के बीच में थीटा कितना बन जाएगा? ऐसे ऐसे अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो थीटा कितना? 180 बन जाएगा, 180 बन जाएगा। बहुत बढ़िया। तो हम क्या लिख देंगे? ये फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बताए थे? ये कॉस, थीटा की जगह लिख देंगे 180 डिग्री। हो गया प्लस। अब आइए इसका बात किया जाए। BCHE कौन है? BCHE ऊपर वाला, ऊपर वाला का बात किया जाए तो देखिए ध्यान से, ऊपर वाला विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे गुजर रहा है? ऐसे। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा ऐसे गुजरेगा, हमेशा। देखिए ना फोटो में ऐसे गुजरा हुआ है, ऐसे। ऊपर वाला जो सतह है BCHE, इस ऊपर वाले सतह का क्षेत्रफल कहां है? ऊपर की दिशा में। ऊपर वाले क्षेत्रफल का जो दिशा है वो कहां हो जाएगा? लंबवत बाहर की ओर। कहां? ऐसे। तो आप बताइए थीटा कितना दिख रहा है आपको? थीटा कितना? 90 डिग्री सर। तो 90 डिग्री तो लिख देंगे 90 डिग्री। बहुत सिंपल है जी। तो कैसे लिखेंगे? ई, ऊपर वाला का क्षेत्रफल जो है ए, इसका क्षेत्रफल ए, और कॉस थीटा। बोलिए थीटा कितना हो जाएगा? थीटा कितना? तो देखिए ऊपर वाला का क्षेत्रफल का दिशा कहां? ऊपर में। और विद्युत क्षेत्र कहां जा रहा है? इधर। तो बताइए थीटा कितना?
90 डिग्री। तो ये cos 90 डिग्री प्लस, ठीक है। अब आइए ए बी ई एफ, कहां गया जी ए बी ई एफ, मतलब फ्रंट वाला, आगे वाला। तो अब आइए आगे वाला का बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र का दिशा इधर, हमेशा की तरह विद्युत क्षेत्र का दिशा इधर, ठीक है। और इस सतह का ये वाला जो आपके तरफ है उसका क्षेत्रफल कहां है? लंबवत बाहर की ओर। तो बताइए थीटा कितना बन रहा है? थीटा फिर से कितना बन रहा है? 90 डिग्री। अब बहुत बच्चा बोला क्लियर है सर, तो हम कैसे लिखेंगे? ए बी ई एफ के लिए, इसके लिए ए बी ई एफ, आपके तरफ वाला जो सतह है, आपके तरफ वाला जो सतह है, तो हो जाएगा ई ए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था एनसीईआरटी में ये वाला है, ये cos 90 डिग्री, ये cos 90 डिग्री हो गया प्लस। चलिए अब कौन सा? ए डी जी एफ, देखिए तो कहां है? ए डी जी एफ, नीचे वाला सतह, नीचे वाला सतह। तो देखिए नीचे वाला सतह जो है उसका क्षेत्रफल कहां जाएगा? इधर, ऐसे नीचे की ओर। अब विद्युत क्षेत्र कहां जाएगा? वो हमेशा तो हमेशा इधर ही जाएगा। तो बताइए थीटा कितना? थीटा कितना? थीटा कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल का दिशा नीचे की ओर, अब विद्युत क्षेत्र का दिशा इधर, तो थीटा कितना? 90 डिग्री फिर से। तो क्या लिखेंगे? ई ए cos 90 डिग्री, ठीक है। चलिए प्लस, अब बताइए ई एच जी एफ कहां गया? ई एच जी एफ, ई एच जी एफ कहां? उधर वाला, उधर वाला, उधर वाला का बात करेंगे। इधर वाला ई एच जी एफ कौन सा है? राइट साइड वाला, ये वाला। तो देखिए विद्युत क्षेत्र कहां? इधर, विद्युत क्षेत्र का दिशा किधर? इधर। और ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये वाला, ये वाला, इधर वाला, तो बताइए कहां? कहां? इसका क्षेत्रफल का दिशा इधर, तो दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, दोनों एक ही दिशा में। इसका क्षेत्रफल जो है का दिशा इधर, और विद्युत क्षेत्र भी जो ई भी है इधर ही है। तो जब दोनों एक ही दिशा में जाता है तब बताइए थीटा का मान, बहुत बार रटे हैं, थीटा का मान 0 डिग्री। बहुत बढ़िया। तो हो जाएगा ई ए cos 0 डिग्री प्लस, लास्ट है वो बचा हुआ है कौन सा? डी सी एच जी। तो डी सी एच जी कौन सा है? पीछे वाला, पीछे वाला मतलब, पीछे वाला मतलब, तो ध्यान से देखिए, पीछे वाला मतलब ये वाला, आपको नहीं दिखेगा पीछे वाला, मेरे तरफ जो, मेरे तरफ जो सतह है वो पीछे वाला। तो बताइए पीछे वाला सतह का क्षेत्रफल कहां होगा? इधर की ओर, मतलब इधर की ओर, लंबवत बाहर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर। पीछे वाला का दिशा, पीछे वाले क्षेत्रफल का दिशा इधर की ओर, और विद्युत क्षेत्र कहां जा रहा है? ऐसे। तो बताइए थीटा कितना? 90 डिग्री। बस क्लियर हो गया, 90 डिग्री। तो हो जाएगा प्लस ये cos, ये cos 90 डिग्री हो गया, ये cos 90 डिग्री। तो अब यहां से जोड़ घटाव करना है। फाई बराबर, बोलिए, ई ए cos 180 कितना होता है जी? -1, -1। तो -1 इंटू ई ए कितना हो जाएगा? माइनस ई ए। तो लिख देते हैं माइनस ई ए, ठीक हो गया, माइनस ई ए प्लस, चलिए ई ए cos 90, ये cos 90 कितना है? cos 90 0 होता है, cos 90 0। तो ई ए इंटू 0, cos 90 0 प्लस ई ए
cos 90 कितना, 0 फिर से, प्लस फिर क्या है, ये cos 90 फिर से कितना हो जाएगा, ए cos 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 0। cos 90 कितना हो जाएगा, सॉरी 0, प्लस क्या हो गया, 1 0 3 हो गया। चौथा ये, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये लिख दिए। अब आइए ये cos 0 डिग्री तो क्या हो जाएगा, ये cos 0 कितना होता है, 1 तो हो जाएगा 1, प्लस इसको इधर घेर देते हैं ऊपर इधर, ठीक है ना, प्लस बताइए ये cos 90 कितना, तो ये इंटू cos 90 0। अब कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, फाई बराबर माइनस ये प्लस ये इंटू 0 0, ये इंटू 0 0, ये इंटू 0 0, ये इंटू 1 ये, और ये इंटू 0 0। देखिए प्लस ये माइनस ये दोनों कट गया, तो कुल फ्लक्स आपके सामने कितना आया, 0। तो घन से कुल फ्लक्स जो आया वो आंसर क्या हो गया, 0। घन से जो कुल फ्लक्स जो दिखा आपको वो कितना मिला, 0। तो ये एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और एक कॉन्सेप्ट को भी बढ़िया क्लियर करता है। बताते हैं तो ये समझ में आया, कुछ नहीं था, छह सतह से हम विद्युत फ्लक्स निकालें, छह सतह से सबसे फ्लक्स निकाल के जोड़ दिए, सबसे फ्लक्स निकाले, इससे 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 छह सतह से फ्लक्स निकाले और सबको जोड़ दिए, तो कितना आ गया, 0। तो ये था आपका आंसर एनसीईआरटी का। फ्लक्स क्या हो जाएगा, घन से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, अगर एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरा तो उससे फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। अब बहुत बच्चा सोचेगा, ध्यान से देखिएगा, 4 गो सतह से फ्लक्स 0 आया है, पहले देखिए 1 2 3 4 गो से 0 आया है। बहुत बच्चा बोला कि एकदम प्रैक्टिकल ले जाते, एकदम प्रैक्टिकल, क्यों 4 गो सतह से फ्लक्स 0 था, एक गो से था माइनस ये फ्लक्स, दूसरा से ये था, ठीक है, लेकिन 4 गो से 0 था। तो देखिए जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतह से पास किया होगा तो एक तो इस सतह से पास करेगा, एक जो पास करेगा इस सतह से, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं केवल 2 ही सतह से पास हुआ, एक इस सतह से एक इस सतह से, इससे थोड़े पास हुआ, ऊपर वाला से थोड़ी ना पास हुआ, ऊपर वाला से ना पास हुआ, ना इससे पास हुआ, ना मेरे तरफ वाला से पास हुआ, ना नीचे, ये तो ऐसे पास हुआ है। तो एक सतह ये एक सतह ये, इसलिए ये वाला सतह, ये वाला सतह, ये वाला सतह और मेरे तरफ वाला सतह, जो 4 गो सतह है उससे फ्लक्स आपका आ गया 0। कारण इस सतह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास नहीं हुआ, इससे हुआ, इससे, इससे लेफ्ट वाला से, इससे हुआ राइट वाला से, इसीलिए लेफ्ट वाला के कारण माइनस ये मिला और राइट वाला के कारण ये मिला, तो दोनों कट गया, 0 हो गया। तो ये कारण था। तो विद्युत फ्लक्स दिमाग में बैठा लीजिए, विद्युत फ्लक्स तभी होगा, विद्युत फ्लक्स तभी होगा जब, विद्युत फ्लक्स तभी होगा जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतह से गुजरेगा। अगर सतह से नहीं गुजरता है तो विद्युत फ्लक्स नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो ये एक न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट क्लियर किया, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल था। अब इसी
न्यूमेरिकल पे ध्यान से देखिए, एक और एनसीईआरटी में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया है। चलिए ध्यान से सुनिए। अगर हम बात करें, ये घन था, ये घन कहां रखा हुआ था? एक समान विद्युत क्षेत्र में। ये घन का कैसा था? चारों तरफ से बंद था, चारों तरफ से बंद था। अगर कोई बंद पृष्ठ को एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दीजिएगा, कोई बंद पृष्ठ को, दिमाग बैठा लीजिए, बंद पृष्ठ को जो चारों तरफ से बंद हो, शॉर्टकट बता दे रहे हैं, बंद पृष्ठ को अगर चारों तरफ से बंद होगा और उसको एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दीजिएगा, तो इससे जो विद्युत फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे अगर कोई गोला रख दिया जाए, ये मान लेते हैं फुटबॉल है, ठीक है, ये कोई फुटबॉल है, अब फुटबॉल को रख दिया गया है एक समान विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, फुटबॉल को रख दिया गया है एक समान विद्युत क्षेत्र में, मतलब किसी गोला को रख दिया गया है एक समान विद्युत क्षेत्र में। आपसे पूछे कि विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो बताइए, ये चारों तरफ से बंद है कि नहीं? बंद पृष्ठ है कि नहीं? घन भी क्या था? बंद पृष्ठ था, ये भी बंद पृष्ठ है, इसलिए गोला से जो विद्युत फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा? 0। तो दिमाग में बैठा लीजिए, अगर बंद पृष्ठ होगा तो उससे विद्युत फ्लक्स हमेशा 0 होगा। तो इसको नोट में ये बात लिख लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एनसीईआरटी में कि अगर गोलीय पृष्ठ को, कोई गोलीय पृष्ठ है, गोलाकार कोई चीज है, फुटबॉल उटबॉल चाहे गेंद, फुटबॉल को रख दिया जाए कहां पे? एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दीजिए, तो बताइए उससे फ्लक्स कितना होगा? बोलिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोलिए। 0। अच्छा, किसी घन को एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दीजिए, बोलिए फ्लक्स 0। तो नोट में ये बात हम लिख लेंगे, नोट में लिख देते हैं, नोट, एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से, बंद सतह बोलिए चाहे पृष्ठ बोलिए, बंद पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स कितना होगा जी? विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? इसको नोट में लिख लेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से जो विद्युत फ्लक्स होगा 0 होगा। तो ये था आपका न्यूमेरिकल। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे गॉस का प्रमेय, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉस का प्रमेय इसको पढ़ाएंगे कल। आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, कल पढ़ेंगे गॉस का प्रमेय। और जो बच्चा अभी एप्लीकेशन से नहीं जुड़ा है, अगर कोई फ्रेंड, बंधु, मित्र, भाई है तो उसको बोल देंगे
कि एनके फिजिक्स एप्लीकेशन में अब जुड़ जाए, क्योंकि कोचिंग कब खुलेगा नो वन नोस, कोई नहीं जानता। ठीक है, अब इसी पे रेगुलर क्लास करिए, सिलेबस को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है ना। 11th का भी बैच स्टार्ट होगा, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ इसी में पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर।